सुर्खियों पर। ऊंचाई में मारे गए एक महिला समेत दोनों नक्सलियों की हुई पहचान। मारा गया काली मुंडा खूटा का और रीला कुमारी बोकारो की रहने वाली। एनकाउंटर स्थल से भारी मात्रा में गोली बारूद व हथियार हुए बरामद। 1 करोड़ के इनामी अनिलदा के दस्ते के घने जंगल में छुपे होने की सूचना। पुलिस चला रही ऑपरेशन सर्च अभियान। अनिल दस्ते में कई और इनामी नक्सलियों के होने की सूचना। सिद्धोड़ा में अलग अलग मामलों में 6 अपराधी कर्मी गिरफ्तार। ब्राउन शुगर के साथ पुराना कारोबारी अपने सहयोगी के साथ धराया। मोबाइल लूट में 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। लूटा गया मोबाइल फोन बरामद। चोरी की 2 बाइक के साथ 2 शातिर अपराधी कर्मियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी आरोपी भेजे गए जेल। अमूल इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों ने किया हड़ताल। नए निर्देशक पर लगाया शोषण का आरोप। नए निर्देशक द्वारा इस वर्ष बोनस नहीं दिए जाने की घोषणा से भड़के मजदूर। 8 के बजाय 12 घंटे काम लिए जाने का भी आरोप। 75% स्थानीय को हटाकर बाहरी की बहाली की जा रही। जोर शोर से बोनस दिए जाने की मजदूरों ने रखी मांग। आइए बात करते हैं पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान किए जाने और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए जाने की। सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई थाना क्षेत्र के जंगारो जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादी नक्सलियों के बीच शुक्रवार पहले हुए मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। मारे गए माओवादियों की पहचान खूंटी का काली मुंडा और बोकारो की रीला कुमारी के रूप में की गई है। 1 करोड़ का इनामी अनिल इस पुलिस ऑपरेशन से बचकर निकल गया है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ के संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक एसएलआर, 354 जिंदा कारतूस, 4 केन बम, 10 मैगजीन सहित कई सामान बरामद किए हैं। ट्राई जंक्शन क्षेत्र में पड़ने वाले जोगरों में ये मुठभेड़ हुई, जो पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खूंटी जिला का सीमावर्ती इलाका है। जिला पुलिस सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन और कोबरा के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये सफलता हाथ लगी है। एसपी ने बताया कि जहां मुठभेड़ हुई है वहां 1 करोड़ के इनामी माओवादी अनिल का इलाका है। हालांकि इनामी माओवादी अनिल मुठभेड़ के बाद भागने में सफल रहा। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि वहां अमित मुंडा, सालूका कायम और अनिल का दस्ता भी मौजूद था, जिसके साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। शुक्रवार की सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच करीब 3 घंटे मुठभेड़ चली। सूचना मिली थी कि 1 करोड़ के इनामी अनिल का दस्ता इलाके में मौजूद है। इसके बाद घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया गया। इलाके में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। बताया जाता है कि मुठभेड़ के बाद अनिल का ये नक्सली दस्ता घने जंगल में छिप गया है। इस दस्ते में अनिल दा के अलावा कई इनामी नक्सली भी मौजूद है। फिलहाल नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। ये विगत कुछ दिनों से लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो हमारा टाई जंक्शन है, सरायकेला खरसावां जिला, चाईबासा जिला एवं खूंटी, उसके टाई जंक्शन पे सीपीए माओवादियों का जो एक दस्ता है, एक मीडियम साइज का हम कह सकते हैं एक दस्ता जो है, जिसका लीडर पतिराम मांझी उर्फ अनिल और उसके साथ अमित मुंडा, इनका जो दस्ता लगातार हमें ये सूचना मिल रही थी या सूचनाएं मिल रही थी कि हमारे जिला के कुचाई थाना के दरभंगा ओपी में खास करके जामरो और कुमाए के पास उनका मूवमेंट देखा जा रहा था, लगातार देखा जा रहा था। तो इसी सूचना का और आसूचना का सत्यापन हेतु और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक नक्सल अभियान का एक प्लानिंग किया गया, योजना बनाई गई और बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग करके अलग अलग जिले से, तीनों जिला से फोर्सेस टीम बनी ताकि हम उसको स्ट्राइक कर सके और माओवादियों के खिलाफ लड़ सके। और हमारा अभियान जब चल ही रहा था, इसी बीच बीते कल यानी 2 सितंबर को दिन के लगभग, सुबह के लगभग 7 बजे के करीब, जब हमारी जो मेन स्ट्राइक टीम थी, जब वहाँ पे बारूदा गांव के पास थी, उसी समय एकाएक नक्सलियों की तरफ से काफ़ी गोलियां चलने लगी। तो पुलिस वहाँ पे अलर्ट हो गए। उन्होंने कहा भी कि आप, हम लोग पुलिस है, आप लोग गोली चलाना बंद कीजिए और सरेंडर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने अपनी गोलीबारी जारी रखी। अब काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही थी। तो पुलिस ने भी, हमारी जो मेन स्ट्राइक टीम थी, इसमें कोबरा, सीआरपीएफ, सैट, जैप और जिला पुलिस और जेजे सभी संयुक्त रूप से टीम में थे और पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, ज़्यादा फायरिंग की गई। सैकड़ों राउंड फायरिंग हुआ दोनों साइड से।
लेकिन संजोग रहा कि हमारे किसी भी पुलिसकर्मी को कोई भी किसी तरह का इंजरी या कुछ घायल नहीं हुए। और उस पूरे जब मुठभेड़ खत्म हो गया उसके पश्चात जब सर्च ऑपरेशन चला उसमें 2 डेड बॉडी पाया गया जिसकी शिनाख्त हो चुकी है, जिसका नाम मैं बता दे रहा हूँ। एक है रीला मंझियाई, पति निर्मल, थाना चतुरोचट्टी, जिला गिरिडीह। ये महिला नक्सली है, इसकी ये मुठभेड़ में मारी गई है। दूसरा है काली मुंडा, उम्र करीब 30 वर्ष, ग्राम कांट्रा डी, थाना मुरहू, जिला खूंटी। इसी के पास से ये SLR राइफल जो है बरामद की गई है। और ये जो ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा और ये सिर्फ सरायकेला जिले के नहीं, कोल्हान के नहीं, पर पूरे झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ी सफलता है नक्सलियों के खिलाफ। और हमारा जो अभियान है वो लगातार जारी ही रहेगा जब तक हम झारखंड को नक्सल मुक्त नहीं कर सके। उनका दस्ता था, कितना तरीके का दस्ता था, कम से कम 30 से 40 लोग रहे होंगे। पुलिस से लूटते हैं, वेपन्स वही यूज़ करते हैं। ये जो वेपन दिख रहा है इसको हम वेरीफाई करवाएंगे इसके नंबर से, इसका आसमान नंबर से। ये पुलिस का ही मान के चल रहे, पुलिस का ही वेपन है जो नक्सली घटना करके पुलिस से छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। चलिए बात करते हैं जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा पुलिस ने अलग-अलग मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें ब्राउन शुगर, मोबाइल लूट और बाइक चोरी का मामला भी शामिल है। बताते चले कि बागुनहातू डी ब्लॉक के पास कुछ युवकों द्वारा ब्राउन शुगर की बिक्री किए जाने की सूचना पाकर थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने एक टीम का गठन कर छापेमारी की और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जॉन टोपनो और रोहित सिंह शामिल हैं। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 17 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने सिद्धगोड़ा कमला रोड से बागबेड़ा निवासी 95 डे से मोबाइल लूट के मामले में भुइयाडी निवासी राहुल बागती और विष्णु यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर जब्त किया है। एक अन्य मामले में बागुनहातू निवासी मोहन पंडित की चोरी की गई बाइक के साथ पुलिस ने तिलकपत निवासी रोहित गुप्ता उर्फ बोंगा और नेपाली टाउन निवासी गणेश सिंह उर्फ मासूम को गिरफ्तार किया है। दोनों की निशानदेही में चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की बाइक होने की बात बताई। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में विभिन्न कांडों में कुल 6 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक कांड में कल दिनांक 2/9/2022 को सूचना मिली थी कि बाबूनगर टीओपी के सामने शिव मैदान है, उसमें 2 व्यक्ति ब्राउन शुगर की बिक्री करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए त्वरित टीम का गठन करते हुए छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 2 व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार किए, उसकी जमा तलाशी ली गई। दोनों व्यक्ति के पास से 17 पुड़िया ब्राउन शुगर, उनकी स्कूटी और मोबाइल दोनों को जब्त किया गया है और घटना में अन्य शामिल लोगों को छानबीन की जा रही है। दूसरा मामला है मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित एक आवेदन प्राप्त हुआ था थाने में, जिसके आधार पर हम लोग गश्ती और छापामारी के क्रम में एक बिना नंबर की पल्सर सवार सूर्य मंदिर के पास आते हुए दिखी। हम लोग दौड़ा के उसको पकड़े, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों के द्वारा बताया गया कि ये चोरी की बाइक है जो बागुनहातू क्षेत्र से चोरी की गई है और उनके स्वीकारोक्ति बयान में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से चोरी की गई बाइक को भी बरामद किया गया है। टोटल 2 बाइक और 2 व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है। तीसरा मामला है 17/8/2022 को वादी 95 डे जो बागबेड़ा के रहने वाले हैं, काम करने के सिलसिले में साइकिल से अपने काम करने के लिए कमला रोड से गुजर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल सवार पे 2 व्यक्ति जिनका मोबाइल उनका छीन लिया गया और उस मोबाइल को हम लोग बरामद किए हैं। और घटना में शामिल 2 अन्य राहुल बागती और राजेश यादव, जिसमें राहुल बागती के विरुद्ध पूर्व में सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में साइकिल चोरी का आरोपित हैं, वो साइकिल चोरी में जेल जा चुके हैं। और मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी के मामले में राहुल गुप्ता और बोंगा जो रोहित गुप्ता और बोंगा जो पहले मोबाइल छीनने के मामले में सिद्धगोड़ा थाने से जेल जा चुके हैं। ब्राउन शुगर में जॉन टोपनो के विरुद्ध जो है FIR दर्ज की गई थी 26/8/2022 को। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत थे। गिरफ्तारी के क्रम में ही ब्राउन शुगर की फिर बरामद हुई तो नया केस करके हम लोग जेल। अब बात करते हैं अमूल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए गए हड़ताल की। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत आसन बनी में NH-33 के समीप स्थित अमूल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2 के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि नए निर्देशक की नियुक्ति होने से कंपनी में कार्यरत मजदूरों का शोषण होने लगा है। हद तो तब हो गई जब गत दिन निर्देशक द्वारा इस वर्ष मजदूरों को बोनस न देने की घोषणा मौखिक रूप से कर दी गई।
उसी के विरोध में आज 3 सितंबर 2022 को कंपनी में कार्यरत सभी मजदूर हड़ताल पर हैं। बता दें कि वर्ष 2006 से ये कंपनी संचालित है, जिसमें मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं तथा सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण मुहैया कराया जाता था। वहीं मजदूरों का कहना है कि जब से नए निर्देशक की नियुक्ति हुई है, तब से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे मजदूरी कराई जाती है। उस दौरान खाने के लिए मजदूरों को पर्याप्त समय भी नहीं दिया जाता है। सही ढंग से पीएफ, एसआईपी जमा नहीं होता है। 75% स्थानीयों को रोजगार देने के झारखंड सरकार के आदेश को ताक पर रखकर स्थानीय मजदूरों को निकाला जा रहा है और बाहरी लोगों को काम में रखा जा रहा है। मजदूरों की हड़ताल की खबर सुनते ही स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि ओम प्रकाश लायक, समाज सेवी दिलीप चंद्र महतो, पूर्व उप प्रमुख प्रबोध उरांव, उप मुखिया प्रदीप महतो कंपनी में शोषण के विरुद्ध धरना दे रहे हैं। मजदूरों के समर्थन में कंपनी प्रबंधन से मांग की गई है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बोनस की व्यवस्था तथा सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो मुख्य कारण है बोनस और इंक्रीमेंट। तो 1 साल हुआ हम लोग का, जो अभी डायरेक्टर आए हैं उनका 1 साल हुआ है। तो पिछले साल बोला था कि इस साल तो नहीं दे पाएंगे, अगले बार से जो है हम लोग बोनस देंगे। आ रहा था, हर साल देते आ रहे थे। कोई बीच में कोविड के लिए 2 साल नहीं मिला था। और सर हम लोग का 12 घंटा का ड्यूटी है, जिसमें लंच टाइम नहीं है। हम लोग इंटरनेट कल के बेस्ट लंच करते हैं और 8 घंटा में लंच नहीं है। और जितना हम लोग लोकल आदमी है सबको एक एक करके धीरे धीरे बाहर कर रहे हैं और बाहर का आदमी को ला के भर रहे हैं। और सैलरी भी सबका ठीक ठाक नहीं, किसी का 8,000 है, किसी का 7,000 है, किसी का 9,000 है, किसी का 10,000 है। और टाइम का संडे को भी ज़बरदस्ती आना है, मतलब ड्यूटी आपको आना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती है। 2-4 आदमी कटता है, बाकी हम लोग का सर 1 साल का 2 साल का पीएफ कट चुका है और उसका कुछ हम लोग का अभी दे भी नहीं रहे, ना जमा पैसा जमा कर रहे हैं, ना मिल रहा है सर। सेफ्टी का कुछ नहीं था, ना अंदर है कुछ मेडिकल का कुछ व्यवस्था है, ना कुछ है। जब से ये दास जी आए हैं, इससे पहले भी कोई और मैनेजमेंट था। मैनेजमेंट चेंज होने के बाद में ये लोगों को 12 घंटा खटाया जाता है। 12 घंटा में ना ही लंच और ना कुछ करने का, ना चाय पीने का समय देता है। ऊपर से ये लोगों का कई साल से बोनस का, जो दुर्गा पूजा में हर फैक्ट्री या कंपनी में जो बोनस दिया जाता है, चाहे कुछ भी हो, वो यहाँ अभी नहीं दिया जा रहा है। और ऊपर से बात करने से बोलता है नहीं देंगे, जो करना कर लीजिए। तो बोनस, हाँ, उससे पहले ये लोगों का बोनस मिलता था और लंच का भी टाइम था, सब कुछ फैसिलिटी था। अब ये दास जी जब से आए, मैनेजमेंट चेंज होने के बाद में कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ऊपर से ये लोगों का ना पीएफ ना एसआई का, सिर्फ कागज कलम में है। ये लोगों का ना काट रहा है, लेकिन कहीं जमा उमा नहीं होता। ये सब भी दुख है। तो ये आदमी का तो शोषण कर रहा है लोग, ये चीज नहीं होना चाहिए। आज मजदूर हड़ताल किया है, हम लोगों को यहाँ बुलाया गया कि वार्ता के लिए, कि वार्ता होगा तो नहीं, क्योंकि वार्ता के लिए जब उससे दूरभाष से उससे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा समय नहीं है, हम कहीं और हैं, जब समय होगा तो आएंगे। ये तो गलत चीज़ है ना। एक आदमी समय दे, समय के अनुसार वो आए वार्ता के लिए। आदमी वार्ता ही ना करेगा जी, वार्ता से ही ना सब कुछ ये संभव है। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक वार्ता नहीं होगा तो मजदूर का कहना है कि हम लोग काम चालू नहीं कराएंगे। चलिए बात करते हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आत्मकर्मियों की अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल की। जमशेदपुर के आत्मकर्मियों का अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल आज से शुरू हो गया है। काला बिल्ला लगाकर उन लोगों ने जमशेदपुर कृषि कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि पिछले 6 महीने से बकाया वेतन भुगतान और समायोजन की मांग को लेकर आज जमशेदपुर आत्मकर्मियों ने जिला कृषि कार्यालय के बाहर काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आत्मकर्मिक संघ पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष कौशल कुमार और सचिव प्रवीर कुमार ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आगे जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस प्रदर्शन में लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रखंड तकनीकी प्रबंध, सहायक तकनीकी प्रबंध सहित तमाम आत्मकर्मी उपस्थित रहे। मामला ये है, जो हम लोग पिछले 10-11 साल से हम लोग विभिन्न प्रखंडों में कृषि का प्रचार प्रसार कार्य है, या कृषि के अलावा और भी जो कार्य जो भी है सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, वो हम लोग भली भांति हम लोग पूर्ण रूप से करते आ रहे हैं पिछले 10 साल 11 सालों से। और समस्या ये है जो कि आज हम लोगों का जो किसी भी प्रखंड में, चाहे वो जनसेवक हो, चाहे प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो, उनके पद खाली हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि 20-25 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, तो हम लोग को उसमें समायोजन किया जाए
हम लोग का ये एक सूत्री मांग है। दूसरी मांग ये है जो पिछले 6 महीने से और ये 7वां महीना चल रहा है और वेतन हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण से हम लोगों का स्थिति में काफ़ी दयनीय हो गया है और बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का स्कूल फीस ये भी अब दुर्लभ हो गया है। लोगों से पैसा उधार मांग मांग के हम लोग चला रहे हैं, अगले महीने आएगा या अगले महीने आएगा, लेकिन अब जो है स्थिति बेहद ही ख़राब हो चुकी है और हम लोग इस नतीजे पहुँचे हैं। और इसी के सापेक्ष में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे राज्य भर में ये हम लोग का जो प्रदेश संगठन है, उन्होंने आज कलम बंद और काला बिल्ला लगा करके शांतिपूर्ण हम लोग जिला कृषि कार्यालय के सामने में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों की रणनीति होगी राज्य स्तर पे हम लोग, जो कि हम लोग पहले ही 1 सप्ताह पहले ही मंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी दे दिया गया है और उसी के तहत हम लोग वहाँ पर भी प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और ये अनिश्चितकालीन चलेगी जब तक कि हम लोगों की मांग पूरी ना हो जाए। मामला अभी जैसे कौशल जी ने बता दिया सारा मामला, लेकिन और भी मामला जो है हम बता रहे हैं कि आज हम लोग को 7 महीना चल रहा है, ये 7वां महीना है। एक तो वेतन नहीं और बार बार हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि समायोजन होगा। इसी बहाने में हम लोग काम कर रहे हैं और देखिए सबका उम्र सबका ही उम्र जो कोई भी वैकेंसी निकलता सब में उम्र का सीमा पार हो चुका है। तो अब हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? बार बार हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि आगे कार्रवाई होगा, चाहे कोई भी सरकार हो, सब सरकार से हम लोग चले जा रहे हैं। मुख्य मांग अभी यही है, समायोजन किया जाए हम सभी आत्माकर्मियों का और दूसरा कि अभी हम लोग का तुरंत में वेतन भुगतान किया जाए। आज 6 महीना पार हो गए, 7वां महीना में हम लोग कदम रखे हैं, अभी तक वेतन का कोई अता पता नहीं है। आइए बात करते हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संघ के 3 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन की शुरुआत की। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संघ का 3 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। इस प्रांतीय सम्मेलन में राष्ट्रीय महामंत्री शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वे यहाँ प्रस्तावित ग्राम दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, साथ ही सांगठनिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इसे मजबूत बनाने के टिप्स देंगे। बताते चले कि भारतीय ग्राहक पंचायत संघ के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय जीवन शैली का अध्ययन कर यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक संगठन से जोड़ना है। इसकी जानकारी देते हुए प्रांतीय संगठन मंत्री शिवाजी क्रांति ने बताया कि ये संस्था 1974 से कार्यरत है। साथ ही इसका उद्देश्य राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में नैतिकता का समावेश करना भी है। ये संगठन ग्राहकों को समर्थ्य बनाता है ताकि ग्राहक अपनी समस्या, उनके कारण पर्याप्त उपाय और समाधान का सार्थक प्रयास कर सके। उन्होंने बताया कि ये संगठन सामंजस्य, संवेदना और संवाद के माध्यम से समाधान कर ग्राहकों को उनके अधिकार दिलाने का कार्य करता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक हित में देश भर में कार्य कर रही है और अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय दिनकर सबनीस जी का झारखंड प्रवास तय हुआ है। आज से लेकर और 5 तक ऐसे 3 दिनों में जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सांगठनिक और कुछ सामाजिक कार्यक्रम पूर्व से तय है। उनकी जानकारी देने के लिए और ग्राहक पंचायत के बारे में एक मौलिक जानकारी बाकी लोगों को भी हो कि इस क्षेत्र में ये संगठन इस तरह से और इतने दिनों से कार्य कर रही है। अभी जो कार्यक्रमों की सूची और रचना बनी है उसमें एक ग्राम दर्शन का कार्यक्रम है तालसा ग्राम तुरामडी के बगल में, कि आदिवासी जनजाति समाज की संस्कृति को हम अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री के सामने कैसे उनका जीवन शैली चलता है, उन लोग किन बातों से बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जनजाति समाज के प्रति जो पूरे देश भर में और नई दुनिया में ही चर्चा बनी हुई, हमारे अभी इस भारत के प्रथम नागरिक के रूप में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का जब से घोषणा हुआ है तब से जनजाति समाज के बारे में और विशेष रूप से रुचि लोगों में बढ़ी है। तो एक कार्यक्रम ग्राम दर्शन का ऐसा तय हुआ है। दूसरा वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम है पर्यावरण संरक्षण आयाम के नाते। सांगठनिक बैठक है जिसमें झारखंड भर से अन्य जिलों से कार्यकर्ता आने वाले हैं प्रांत और जिला कार्यकारिणी के नाते। अपना 1 सितंबर से लेकर और 30 नवंबर तक देश भर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का सदस्यता अभियान चलने वाला है। प्रथम दिन यानी 1 सितंबर को केंद्र या राष्ट्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा सदस्यता ली गई। 2 और 3 को प्रांत के कार्यकर्ताओं के द्वारा लेने की योजना बनी हुई है।
4 से फिर जिला स्तर के कार्यकर्ता, जिला से नीचे पूर्व के सदस्य और ऐसे समाज के सामान्य लोग भी जो एक ग्राहक के नाते अपने आप को आगे लाकर और ग्राहक पंचायत को सहयोग करना चाहते हैं, ग्राहक पंचायत से जुड़कर एक इस आर्थिक क्षेत्र में सुचिता बने, इसलिए अपना योगदान देना चाहते हैं। ऐसे एक से ये चलेगा इन सभी। और एक विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी मन शुरू से ही इन सब बातों को लेकर तैयार हो, जागरूक हो, इस नाते हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक विद्यार्थी गोष्ठी ऐसे लगभग 10-15 विद्यालय के और 150 से 200 विद्यार्थियों के बीच में एक विद्यार्थी गोष्ठी तय हुई है कंज्यूमर अवेयरनेस के नाते, और एक ग्राहक के नाते क्या जागरूक हमको होना चाहिए। बात करते हैं युवा जोड़ा सात्विक और ईशा द्वारा झारखंड वासियों के लिए लाए जा रहे झारखंड महोत्सव फूड ऑफ आर्ट फेस्टिवल की। जमशेदपुर का युवा जोड़ा सात्विक और ईशा झारखंड वासियों के लिए झारखंड महोत्सव फूड ऑफ आर्ट फेस्टिवल लेकर आ रहे हैं। 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ढेर सारे गीत, संगीत और जीवन कलाओं की प्रस्तुति होगी। जानकारी देते हुए थिएटर कलाकार सह कमेटी मेंबर अनीता सिंह, जो संस्कार भारती से भी जुड़ी हुई है, ने बताया कि ये महोत्सव देशी व विदेशी संस्कृतियों का एक मिला जुला मंच होगा, जिसका आयोजन 28 नवंबर से 7 दिसंबर 10 दिनों तक बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में होने जा रहा है। ढेर सारे मनोरंजन व संगीत, अलग अलग क्षेत्र की कलाओं व जीवंत कलाओं के साथ साथ भारत के सभी राज्यों के स्वादिष्ट भोजन का दर्शक आनंद उठा सकते हैं। बिना रुके जमशेदपुर और पूरे झारखंड को उत्सव के रंग में रंगने वाला ये कार्यक्रम है। अनीता सिंह ने बताया कि झारखंड महोत्सव ढेर सारे लाजवाब मनोरंजन के साथ साथ कलाकारों और हुनरबाजों के लिए बड़ा मंच होगा। इस इवेंट में 4 वर्ष से 40 वर्ष के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव हर दिन आपको नए रंग संस्कृति का एक अनोखा अनुभव कराएगा। झारखंड महोत्सव ढेर सारे लाजवाब मनोरंजन के साथ साथ कलाकारों व हुनरबाजों के लिए एक बड़ा मंच लेकर आएगा। छुपे हुए कलाकारों की कला को उभारने का ये उचित और उपयुक्त मंच होगा। वहीं ईशा सिंह ने बताया कि ये मनोरंजन का बड़ा मौका होगा। शहर के लोगों को हर स्तर की कलाओं के निखारने का एक सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। एनजीओ और अन्य संस्थाओं का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। ये जो झारखंड महोत्सव 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक होने जा रहा है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आगाज है यूथ के लिए और यूथ के जो टैलेंट को बाहर निकालने के लिए। तो ये दोनों न्यू कपल भी हैं और बहुत बड़ा मतलब एक कार्यक्रम को प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। तो जब मेरी बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आर्ट लाइन से जुड़ी हुई हूँ और 2010 में फोक फूड फेस्टिवल में करा भी चुकी हूँ, जिसमें मॉरिशस के राष्ट्रपति आए हुए थे। तो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो मैं निश्चित रूप से ऐसे आर्टिस्टों के साथ संलग्न हो जाती हूँ और मेरा पूरा सपोर्ट इनके साथ है कि इसमें जितने झारखंड के बढ़िया से बढ़िया टैलेंट हो, आर्टिस्ट हो, इन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है जहाँ की लोगों के बीच बहुत ऐसे टैलेंट होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं। बहुत अच्छा टैलेंट उनके पास होता है, कुछ न कुछ वजह होती है, आर्थिक वजह होती है, चाहे जिस वजह से हो। तो ये इनका ये प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस तरह के छुपे हुए टैलेंट को भी ये वो प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ये फूड स्टॉल भी लगा रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग स्टॉल ले लेंगे, लेकिन उसके साथ जो स्ट्रीट फूड वाले जो छोटे चटकारे बांटते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी वो एक उस मैदान में, उस जगह में जगह दे रहे हैं, जिनकी शायद लोगों की भीड़ हो और खाने से शायद प्रसिद्धि बढ़ जाए, आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो बहुत तरीके से यूथ को एक अच्छा मैसेज जाएगा और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इनके साथ जुड़े और इसमें योगदान करें। अगर आज इस साल करते हैं तो हर साल फिर से एक बहुत बड़े आयाम को लेकर के इस कार्यक्रम को करें। झारखंड महोत्सव होने वाला है, झारखंड महोत्सव फूड एंड आर्ट फेस्टिवल, जो कि गोपाल मैदान रीगल ग्राउंड में होगा। 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक का ये प्रोग्राम है। ये 10 दिन का एक पैकफुल मतलब फुल पैक ऑफ मतलब इवेंट है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। हम लोग कल्चरल इवेंट इसमें करने वाला है, इसमें टैलेंट शोकेस करेंगे, इसमें एनजीओ से कोलैबोरेट करेंगे, स्टॉल्स, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होगा ये 10 दिन में। एंड इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट है टैलेंट शो का, जो कि आपका रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, मतलब चल रहे रजिस्ट्रेशंस ऑल ओवर झारखंड से हम रजिस्टर कर रहे हैं बच्चों को, एवरी काइंड ऑफ टैलेंट। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब 4 साल से लेकर 40 साल के लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं।
हाँ सर, 10 दिन के अलग अलग चीफ गेस्ट रहेंगे, वो हम अभी नहीं रिवील करेंगे, वो हो जाएगा रिवील। चलिए बात करते हैं पटमदा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अज्ञात बीमारी से लगातार हो रही सुअरों की मौत की। जमशेदपुर से 40 किलोमीटर दूर पटमदा के कमलपुर थाना के काकीडी गांव में अज्ञात बीमारी से एक माह के भीतर 73 सुअरों की मौत से पूरे गांव में सुअर पालकों के बीच दहशत है। इस तरह की शिकायत से जिला प्रशासन भी सहमा है। इस बीमारी का पता लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि गांव वालों के सामने सुअरों की बीमारी का यक्ष प्रश्न खड़ा है। आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे बड़ी संख्या में सुअरों की मौत हो रही है? वहीं शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा पशु चिकित्सकों की एक मेडिकल टीम गाँव में भेजी गयी। मेडिकल टीम ने इस अज्ञात बीमारी से ग्रसित सुअरों का सैंपल एकत्रित किया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस बीमारी की स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। फिलहाल मेडिकल टीम ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अनाधिकारिक रूप से बताया कि जांच के उपरांत ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। वहीं अज्ञात बीमारी से सुअरों की हो रही मौत से पालकों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बसंत हेब्रम ने बताया कि उनकी 11 सुअरों की मौत हुई है। इससे उन्हें 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। उन्हें इस बात का भय सता रहा है कि अगर इसी तरह से सुअरों की मौत होती रही तो उनकी माली हालत बिगड़ जाएगी, कारोबार पर भी भारी असर पड़ेगा। उन्हें सरकार से क्षतिपूर्ति दिए जाने की उम्मीद है। खबर मिला है डीएचओ साहब के तरफ से आदेश मिला कि मैंने अफ्रीकन स्वाइन फीवर का केस है, मैंने सस्पेक्टेड है, तो इसके लिए हम लोग ब्लड का सैंपल मैंने कलेक्शन किए, इसको भेजा जाएगा आग के लिए और जैसा रहेगा फिर सारे किसानों को हम लोग बताया कि इसको कैसे डिस्पोज करना। अगर कोई डेथ करता है, अभी तो उस टाइप का लक्षण नहीं दिख रहा है, फिर भी जो यहाँ पर क्षति हुई है उसके लिए कैसे डिस्पोज करना है, गड्ढा कर देना है, उसको कम से कम 100 मीटर मैंने कम से कम 1 मीटर के ऊपर रखना है, उस पर पूरा चूना डे के उसको पूरा कवर कर देना है। वहाँ पर पानी संग्रहित नहीं होना चाहिए, अच्छा से रख रखाव रखना है, कोई मोटिवेशन कोई मूवमेंट नहीं होगा, मीट का सेल टोटली बंद रहेगा, किसी तरह का मीट का ये नहीं होगा। हाँ, मेरा सुबह था 11 तो और गाँव का था वो सब मिला के यहाँ तो मार दिया है और दूसरा भी लोग की है वो मार गया है।